नहीं ढूंढा, आपको मालूम है वो आपके लिए इंतज़ार कर रही है, बहुत परेशानी में पड़ गया है। आप नहीं गई तो उसको परेशानी से कोई भी निकल नहीं सकता है। जल्द से जल्द चलिए, गार्डन में है वो। थोड़ी देर उससे दूर हुआ था और वो खुद को परेशानी में डाल दिया। चल, जल्द से जल्द, नहीं तो बहुत बुरा तमाशा हो जाएगा। अब जल्दी जल्दी दौड़ के चलिए, नहीं तो मेरे भाई किसी और का हो जाएगा। मेरा होते हुए किसी और का ये तो मैं कभी नहीं होने दूंगा। आती हूँ मैं उसको बचाने के लिए, उसकी ओनली वन सेवियर। तायुन, मैं ना तुमको कुछ कहना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं ना कॉलेज में जब से आई हूँ तब से मैं तुमको पसंद करती हूँ। आई लव यू तायुन, प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने की, प्लीज़ प्लीज़। देखो, तुम्हारा नाम जो भी हो, मैं तुमको एक बात बता देती हूँ। तुमको क्या मालूम नहीं है मेरी एक पहले से ही गर्लफ्रेंड है? तो तुम मुझे कैसे प्रपोज कर सकती हो बताओ ज़रा। यहाँ से चली जाओ और मुझे भूल जाओ। अगर उसे मालूम पड़ गए ना तुम मुझको प्रपोज किया है तो तुमको ना नहीं छोड़ेगा। सो तुम्हारे ही लिए भलाई है, यहाँ से जितने जल्दी हो सके चले जाओ। इतने देर तो उसकी कानों तक खबर भी पहुँच गई है तुम मुझसे प्रपोज किया। देखो, तुम अगर मेरी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लोगी ना, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। सच बता रही हूँ, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारी दूसरी गर्लफ्रेंड बन के भी रह सकती हूँ, एक बार प्लीज। ओए, उस जब कह रहा है उसकी एक गर्लफ्रेंड है तो उसको क्यों परेशान कर रही है, तो ज़रा बताना। तू क्या मुझे नहीं पहचानती है क्या? मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। अब बता मुझे, तुझको क्या बताना है? उसका क्या बनना है तुझे? दूसरी गर्लफ्रेंड है ना? मेरे रहते हुए तू उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड बनेगी, है ना? रुक रुक ज़रा, मैं तुझको दिखाती हूँ कैसे बनती है, कैसे तू बनती है उसकी गर्लफ्रेंड। ओह नो, जिमिन आ चुकी है, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। थैंक यू मोची बेबी। अगर तू नहीं होता ना, वो लड़की तो मेरी दिमाग ही खा लेती। हाँ, ये तो सही बात है, मैं तो एक लौती ही लड़की हूँ ना जो तुझको बचा सकती हो इन सारी लड़कियों से। हर कोई दिन कोई ना कोई तुझको प्रपोज करते ही रहते हैं और मैं उन सबको भगा देती हूँ। अब तो पूरी कॉलेज को, पूरी यूनिवर्सिटी को लगने लगा है तू और मैं सच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। किसी को तो पता क्यों नहीं लेती तो तेरी परमानेंट गर्लफ्रेंड के लिए। तो मुझे इतना परेशान नहीं होना पड़ता ना। तेरे लिए हर रोज़ मुझे कहीं ना किसी से लड़ता रहना पड़ता है। देख डार्लिंग, तेरे रहते हुए ना मुझे कोई भी जीएफ की कोई ज़रूरत नहीं है। तू ही मेरे लिए काफ़ी है। अगर तू है तो होगा, नहीं होगा नहीं होगा। ये इतनी गर्लफ्रेंड बना के मैं क्या करूँ बता। एक गर्लफ्रेंड होती है, एक क्या, मेरे सब लोग मेरे पैसे के पीछे पागल है, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता है। तू है ना, यही मेरे लिए काफ़ी होगा। चल अब चलते हैं, हम लोग जाके लंच कर लेते हैं, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, मेरे ताई ताई, मैं तो हमेशा आपकी सेवा में हाजिर हो कर ही रहती हूँ। इसमें क्या है? अगर कोई भी तुझसे शादी नहीं करेगा ना तो मैं कर लूँगा, उसमें क्या जाता है। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे के साथ शादी कर लेंगे और एक दूसरे के साथ हमेशा इस तरह से रह लेंगे। अच्छा होगा ना, क्या कहती है तू? शादी और तुझसे कभी भी नहीं देखा जाएगा। अगर मैं तुझसे थोड़ा सा भी नाराज़ रही या किसी लड़की से थोड़ा सा भी बात कर लूँगी, तू तो मेरी चाय में जहर दे के मुझे मार डालेगा। तब मेरा क्या होगा? मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती हूँ। तुझ जैसे चुड़ैल को मेरे गले हमेशा के लिए बांध नहीं सकती हूँ। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, बेस्ट फ्रेंड ही रहेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्या
तू मुझको चुड़ैल कहा? तुझको ना जो लोग प्रपोज करने आती है ना वो लड़कियों से मैं बहुत ही अच्छी हूँ, बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मेरे पीछे बहुत सारे लड़के मारते हैं और तू मुझे उन सब लड़कों का ना आंखें खराब होगा, इसलिए तुझे वो सब ब्यूटीफुल लगता है। चल इतना बात नहीं करते हैं, हम लोग चलते हैं ना। मैं चुड़ैल हूँ, मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, उन सब लड़कों का आंखें खराब है। मेरे तुझको तो मैं अब नहीं छोड़ूंगी, तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा आज तायुंग। यूं भाग ले यहाँ से, नहीं तो ये आज नहीं छोड़ेगा। भाग 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 भाग। तो रुक रुक, तुझको मैं आज नहीं छोड़ूंगी। एक बार मेरे हाथ में आ जा तो मैं तुझको आज मार ही डालूंगी। मुझे चुड़ैल कहती है ना, रुक जरा। और जिमिन जब दौड़ रही थे तब जिमिन किसी चीज़ से टकरा के गिर जाती है और उसके पैरों में चोट लग जाती है, जो देख के तायुंग उसके पास चला आता है। मेरे पैरों में चोट लग गई है, हाँ बहुत दर्द हो रही है। हाँ क्या हुआ है तुझे? देखने दे मुझे जरा। सॉरी यार, सॉरी, मुझे गलती हो गई है, प्लीज़ बेबी मुझे माफ़ कर दे, प्लीज़ मोची बेबी मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई है, प्लीज़। तू इस तरह से क्यों दौड़ रही थी मेरे पीछे? अगर तू नहीं दौड़ती तो तेरी पैरों में नहीं लगता और तुझे को रोना भी नहीं पड़ता। मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तुझको मुझे चुड़ैल बुलाना नहीं चाहिए, तो इसके लिए भी मुझे माफ़ कर दे प्लीज़। तू जो चाहेगी मैं वही करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, रोना मत प्लीज़ माय मोची बेबी प्लीज़। आउच, छोड़ दे मुझे मोची, मुझे छोड़ दे मुझे। सॉरी ना, सॉरी कह दिया ना तुझको तो फिर से मेरी कान खिंचाई कर रही है। तुझको चोट लगी है ना, चल पहले मैं तुझको डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ, उसके बाद हम लोग घर चले जाएंगे और नहीं रहेंगे हम लोग कॉलेज में। मेरी पैरों में ना कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे चोट मोट भी नहीं आया है, मैं तो छूट मूट गिर गई थी, तुझको पकड़ना था ना इस वजह से। चल अब माफ़ी मांग ले दोबारा से, बहुत अच्छी से माफ़ी मांगना, उसके बाद ही मैं तुमको माफ़ करूँगी, नहीं तो नहीं छोड़ूंगी तेरी कान। तेरी ये नाटक ना किसी दिन मेरी जान ले जाएगी। चल माफ़ कर दो मेरी मोची, माय डार्लिंग, माय स्वीट हार्ट, माय स्वीट बेबी। चल अब तो मुझे माफ़ कर दे। मुझको मैं माफ़ कर दिया, चल घर चलते हैं, मॉम डैड बुलाया है, हम लोगों से कुछ बात करनी है, वो दोनों हम दोनों की घर पर है, चल जल्द से जल्द। ऐसा क्या बात करनी है हम दोनों से कि हम दोनों को एक साथ ही बुलाया? हाँ बात तुझको कुछ मालूम है बता। नहीं मुझे नहीं मालूम है, अगर मुझे मालूम होता ना मैं तुझको ज़रूर बताती, पर अब चल मुझे भूख भी लगी है, घर जाके खाना भी खा लूँगी और मॉम डैड अंकल आंटी हम लोगों को क्या बताना चाहती है वो भी सुन लेगी। चल अभी बहुत भूख लगी है और इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ। लेट्स गो माय बेबी, चल चलते हैं दोनों एक साथ। हाय मैं भी हूँ, मुझे भी ले चले। चल इतनी देर तक क्या कर रही थी? जल्दी जल्दी जाना है, तुझको मालूम नहीं था क्या? अब दोनों की बीच की झगड़ा ख़त्म होने की इंतज़ार कर रही थी मैं, क्योंकि अब दोनों की झगड़े के बीच कोई नहीं आ सकता है और अब दोनों की फ्रेंडशिप के बीच भी नहीं कोई आ सकता है, तो मैं क्या करूं? इसलिए मैं दूर खड़ा रह के सब कुछ देख रही थी। अब चलिए मुझे भी बहुत भूख लगी है, जल्द से जल्द घर जाना पड़ेगा मुझे भी। हाँ चल, और थैंक यू सही टाइम पर जिमिन को बुलाने के लिए। मुझे बहुत अच्छी से मालूम है आपको कब कहाँ किसकी ज़रूरत पड़ती है, आपको तो जिमिन की ज़रूरत बहुत हर वक्त ही पड़ती है, इसलिए तो मैं कहती हूँ कि जिमिन को मेरी भाभी बना लीजिए, पर आप तो बनाते ही नहीं। शुक्र मना वो तेरी ये बात नहीं सुनी है, अगर सुनती ना तो तेरी खैर नहीं होती। तुम दोनों क्या बातें कर रही हो इतनी धीमे धीमे? मुझे भी बताओ, मैं भी हूँ यहाँ पर। धीमे धीमे कोई भी बातें नहीं होगा, जो बताना है जोर से बोलो, मुझे भी सुनना है। ही
कुछ भी नहीं नूना, चलिए चलिए हम लोग घर चलते हैं। मॉम डैड कब बुलाया है सबको और अब नहीं जा रहे हैं, सबको मार पड़ेगा। चलिए चलिए। मॉम डैड अंकल आंटी, आप चारों हम दोनों को इतने अर्जेंटली क्यों बुलाया है घर पर? दोनों से कि कोई काम है आप चारों को? हाँ हाँ, बताइए ना आप लोग हम लोगों को इतनी जल्दी क्यों बुलाया है? हम लोगों का 2 इम्पोर्टेंट क्लास था, वो छोड़ के हम लोग आई है। बेटा तुम दोनों ना कितना क्लास करते हो हम सब चारों को बहुत अच्छी से मालूम है। सो ज़्यादा बातें मत करो, यहाँ पर बैठ जाओ। तुम दोनों से मुझे बहुत ज़रूरी बातें करनी है। डैड बताइए ना क्या ज़रूरी काम था, बताइए बताइए, हम लोग सुन रही है। मेरे बात अच्छे से समझना, ठीक है? मैं और तुम्हारी अंकल मीनू चाहते हैं कि तुम और जिमिन जल्द से जल्द शादी कर लो। हम दोनों तुम्हारी शादी बचपन में ही तय कर चुके थे और अब तुम दोनों एडल्ट भी हो चुकी हो। कुछ दिन बाद तुम लोगों की कॉलेज भी ख़त्म हो जाएगी, तो हम लोग चाहते हैं तुम दोनों शादी कर लो और अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ। यही तुम दोनों को बताने के लिए बुलाया था और हम दोनों ने ठीक करी है कि तुम दोनों की शादी 1 हफ्ते बाद ही हम दोनों दे दूँगी। हाँ जिमिन बेटी, मैं भी यही चाहती हूँ, तुम दोनों की शादी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हो जाए। मुझे अब्रॉड जाना है मेरी ऑफिस की काम के लिए, वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम पड़ गया है, तो मैं चाहती हूँ तुम दोनों की शादी करवा कर ही वहाँ पर जाओ, क्योंकि वहाँ कितने वक्त लग जाएगी मुझे मालूम नहीं। तो तुम दोनों तैयार कर लो और सारी के जो जो ज़रूरत के सामान है तुम लोग दोनों को चाहिए, तुम दोनों खरीदना स्टार्ट कर दो और जिस जिसको बुलाना है उसको बुला लो, क्योंकि हम दोनों तुम्हारी शादी 1 हफ्ते बाद ही तय कर दी है। मैं यह और कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, ठीक है ना? हाँ जिमीन को मैं मेरी घर की बहू बहुत जल्द बनाना चाहती हूँ। ऐसे तो मैं उसको मेरी घर की बहू मान ही लिया है, अब सिर्फ शादी देने की बारी है। शादी के बाद वो परमानेंटली मेरे घर चला आएगा। मैं भी यही चाहती हूँ तायुंग मेरी दामाद बहुत जल्द से जल्द बन जाए, तो मैं भी एक बेटा पा जाऊंगी, बेटी भी होगा और मेरे बेटे भी होगा, और वो तो मेरे दामाद बचपन से ही हो चुकी है। मॉम डैड अंकल आंटी, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत सालों से, बचपन से हम दोनों दोस्त थे। हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों शादी कैसे कर सकती है? प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिए, हम दोनों की शादी मत करवाइए ना, हम दोनों फ्रेंड ही तो है। फ्रेंड एक दूसरे से की शादी कर सकती है, बताइए? हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है। प्लीज़ अंकल आंटी मॉम डैड मेरे साथ, हाँ हम दोनों के साथ ऐसा मत कीजिए। तू क्यों नहीं क्यों बोलती है, पता ना? हाँ हाँ मॉम डैड अंकल आंटी, जिमिन सही बोल रही है, हम दोनों शादी नहीं कर सकते हैं, समझिए हम दोनों के बात। तुम दोनों को शादी हर हालत में करना पड़ेगा। मैं और आर्यन यही चाहते हैं, हम दोनों की दोस्ती अब रिश्तेदारी में बन चुकी है, यही चाहती हूँ। तुम दोनों चाहो या ना चाहो, तुम दोनों को शादी करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगी ना जिमिन, तो मैं तुम्हारी, हाँ मेरी संपत्ति से तुमको बेदखल कर दूंगी। हाँ तुम्हारे लिए भी ये बात है तायुंग, अगर तुम शादी नहीं करोगे ना, तुम्हें मेरी संपत्ति से 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। अब तुम क्या करोगी सोच लो। हाँ ये कैसे बात हुई? नहीं जिमीन से मुझे बात करना पड़ेगा, ऐसा रहा तो कैसे चलेगा? हाय मैं तो सड़क पे आ जाऊंगी। मॉम आप मेरी अच्छी मॉम है ना, आप मेरी सारे बात मानते हैं, प्लीज़ आप तो डैड को समझाइए ना, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज़ मॉम, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। देख जिमी, मैं भी चाहती हूँ तुम दोनों को शादी हो जाए और तुम दोनों एक साथ खुश रहो, मैं भी यही चाहती हूँ। देखो शादी के लिए राजी हो जाओ प्लीज़। माय तेते,
मेरे साथ बाहर तो चल, तेरे साथ मुझे बहुत ज़रूरी बातें करनी है। हट, तू रुक जा। यहाँ यहाँ कितनी इम्पोर्टेंट बातें चल रही तो दिख नहीं रही है तुझको? बाहर जाके बातें करनी है, फिर पहले इस मुसीबत को तो संभाल लो, उसके बाद इसके साथ बात करती हूँ। देख, मैं तेरे भलाई के लिए कह रही हूँ। मैं तेते चलना बाहर। देख, मुझे मजाक के मूड में नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ, चल बाहर। मॉम डैड, हम दोनों ना जहाँ बाहर से दोनों बातें करके आते हैं, उसके बाद हम दोनों आपको बता देंगे हम दोनों को क्या करना है, शादी करना है या नहीं। हाँ मॉम, मैं भी तायुन के साथ बाहर जाके बातें करके आते हैं, ठीक है ना? ठीक है, जाओ, जाके जितना भी बातें करनी है कर लो, पर हाँ, जवाब हाई होना चाहिए। मेरी भी यही बात है, जवाब हाई होना चाहिए, ना में नहीं होना चाहिए। हाँ बेटा, हाँ ही कह देना तुम दोनों बाहर से आने के बाद। बता अब तुझको मुझे क्या कहना है, मुझको इतना क्या ज़रूरी बात कहनी है? तू मुझको अंदर से लेके आई, मुझे कहने के लिए कहा बाहर जाके बात करूँगी। बता ज़रा। देखते थे, ये दोनों हम दोनों की शादी करवा कर ही रहेगी, क्योंकि ये चारों चाहती है हम दोनों की शादी हो जाए। हम दोनों तैयार रहेंगे तो भी हम दोनों की शादी करवा देगी, और नहीं रहेंगे तो भी हम दोनों की शादी करवा देंगे। उससे हम दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं ना। उसके बाद 6 महीने के बाद हम दोनों डिवोर्स ले लेंगे। उसके बाद तू अपने पसंद की शादी कर लेना और मैं अपने पसंद से शादी कर लूँगी, और तेरी भी मुश्किल का हल हो जाएगी और मेरे भी मुश्किल की हल मिल जाएगी। क्या बताती है, तू करेगा क्या? तेरा आइडिया बुरा तो नहीं है, पर तुझे क्या लगता है 6 महीने बाद ये चारों हम दोनों को का डिवोर्स होने भी देगा? देख, हम दोनों उन चारों के सामने ऐसे प्रेटेंड करेंगे कि हम दोनों एक साथ खुश रह ही नहीं सकते हैं, तो उन दोनों को मानना ही पड़ेगा और हम दोनों की डिवोर्स के लिए एग्री होना पड़ेगा। ओ, जब समय आएगा ना, तब हम लोग ये सब कर लेंगे। पहले हम लोग शादी तो कर ले ना, उसके बाद देख लेंगे क्या करना है और कैसे डिवोर्स लेना है। अगर तुझको कोई नहीं मिला और मुझे भी कोई नहीं मिला तो क्या हुआ, हम दोनों एक दूसरे के साथ रह लेंगे, ऐसे ही बेस्ट फ्रेंड के तरह ज़िंदगी बिता लेंगे। तू जो बोला है बुरा नहीं बोला है। हाँ, तेरे साथ रह जा सकती है, 6 महीने के ही तो बात है ना, चल कर लेते हैं। तो बताओ, तुम दोनों क्या कहना चाहती हो? शादी करना चाहती हो या घर से निकल जाना चाहती हो? हम दोनों तैयार है शादी करने के लिए, आप लोग तैयारी कर लीजिए, हम दोनों को कोई दिक्कत नहीं है। अरे, ये दोनों मान गई है, हम दोनों अब रिश्तेदार में बन चुके हैं। चल तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। मुझे तो बहुत 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 आनंद आ रही है। हाँ मीनू, मैं भी बहुत खुश हूँ। हमारे बच्चों की शादी के लिए मैं बहुत 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 खुश हूँ, और तुझको बहुत 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 बधाई है। हम दोनों संबंधी बन ही गई है लास्ट तक। हाँ, अब मेरा बरसों का सपना पूरा होने वाली है। मेरी जिमिन मेरे घर की बहू बनने वाली है। इतनी खुश मैं कभी नहीं हुआ है। इन दोनों की मर्जी सुनने के बाद इन लोगों की घर वाले ज़्यादा देर नहीं करती है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर जिमिन और तायुंग की शादी करवा देती है, और शादी के बाद मॉम, मुझे नहीं जाना है, मुझे आप लोगों के साथ ही रहना है। मॉम प्लीज़, मुझे नहीं जाना है। डैडी, मुझे नहीं जाना है, आप दोनों की बहुत याद आएगी मुझे, अब मुझे रोक लीजिए ना डैडी। मम्मी प्लीज़, मुझे नहीं जाना है, आप दोनों के पास ही रहना है। मम्मी चुप कर जा, आधा से ज़्यादा टाइम तो दिन की उस घर पे ही रहती है। मेरी और तेरी पापा की याद तो तुझको कभी भी नहीं आता है। हर दिन आए दिन तू वहीं पर ही रह जाता है। 1-2 दिन
महीने की 1-2 दिन मेरी और तेरे पापा के साथ रहती है और तू क्या कह रही है तुझे उस घर में नहीं रहना है? क्या पागल पया है तू? ओह हाँ, सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं तो आपके घर रहते ही नहीं हूँ। मैं तो जीना आंटी और आर्यम अंकल की घर ही ज़्यादातर रहती थी। हाँ, मैं तो टाइम के साथ ही उसके घर में उसके रूम में रहती थी। पूरा 365 दिन के 365 दिन तो मैं तायुं के साथ ही रहते थे। मैं क्यों रो रही हूँ? रोगे तो तायुं रोएगी। ताई ताई, तू रो। तू क्यों नहीं रो रहा है? मैं लड़की हूँ, मैं नहीं रोऊंगी, तू रो, क्योंकि मैं तेरे घर जा रही हूँ, तुझको रोना पड़ेगा। माय बेबी, माय स्वीट हार्ट, माय मोची बेबी, तुझको मालूम नहीं है क्या? लड़कियाँ रोती है, लड़के नहीं। और तू मेरे घर जा रही है, मैं तेरी घर नहीं। हाँ, मानती हूँ कि तू हमारे घर पर ही रहती है, तो क्या हुआ? तुझको ही रोना पड़ेगा। रो रो रो। हाँ, थोड़ा सा रो ले, नहीं तो सब लोग तुझको क्या कहेगा? बेशरम कहेगी तुझको, इसलिए तुझको रोना पड़ेगा। तू रो, मैं नहीं, मैं लड़का हूँ, मुझको नहीं, तुझको ही रोना पड़ेगा। तेरा ये बात भी सही है, पर एक बात बताओ, मैं अकेला क्यों रहूँ? तू मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, और अब तो तू मेरे पति भी बन चुकी है। चल मेरे साथ साथ तू भी रो। अकेला रोने में अच्छा नहीं लगता है, दोनों एक साथ रोंगी तो ही बहुत अच्छा लगेगा। अकेला अकेला रो के मैं बोर हो जाऊंगी। साथ अगर तू रहेगा ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तू तो सही बात बताई है, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है। हम दोनों कहा था ना, जो करेंगे एक साथ करेंगे। देख, शादी भी एक साथ हो गई तेरी और मेरी। हाँ, अगर तू रोएगा तो मैं भी रोऊंगा। बेस्ट फ्रेंड रोता है तो और एक बेस्ट फ्रेंड भी को तो उसके साथ रहना पड़ता है। चल दोनों एक साथ रोते हैं। हे, रुक जा तू दोनों। तुम दोनों की क्या पागल हो गई है? दोनों में से किसी को भी रोना नहीं पड़ेगा। एक भी अगर रोई ना, उसको मैं मार डालूंगी। आंटी देखिए, मैं नहीं रो रही हूँ, मैं हंस रही हूँ। देखिए देखिए। आंटी नहीं, मॉम। ओह हाँ, सॉरी सॉरी, गलती हो गई है मॉम। तुम दोनों की नौटंकी बहुत हो चुकी है, बहुत देख लिया तुम दोनों की नौटंकी। अब चलो सब घर चलते हैं। हाँ, बहुत देर हो चुकी है, चलो सब घर चलती हो। बेटा, तुम और जिमिन एक कार में आओ, हम लोग दूसरी कार में आते हैं। हाँ ठीक है डैड, हम लोग आते हैं। जिमिन, ओ नहीं नहीं, गलती हो गई। जिमिन बेबी चलो। हाँ मेरे ताई ताई, चलिए, मेरे प्यारे नाथ चलिए ना। ये दोनों भी ना हमेशा झगड़ते रहते हैं और थोड़ी देर बाद इन दोनों का सुलह भी हो जाता है। पता नहीं इन फ्यूचर ये लोग क्या करेगा। चल, जो करेगा अच्छा ही होगा। जिमिन बेटी, तुम शायद थक चुकी हो, जाओ जाके तायुं के रूम में चला जाओ। तायुं, जा जिमिन को लेके तेरे रूम में चला जा, और रेस्ट कर लेगा, उसको रेस्ट की ज़रूरत है। और बहुत रात भी हो चुकी है, सब लोग सोने के लिए चलते हो। मॉम, मुझे अलग कमरे दीजिए ना, उसके साथ क्यों रहूँगी मैं तो अलग कमरे भी तो रह सकती हूँ ना। एक बात बता तू ज़रा, शादी के पहले भी तो तू तायुं के साथ उसके कमरे में ही रहती थी। अब तो तुम दोनों की शादी भी हो चुकी है, तो अलग कमरे में क्यों रहना है? उसकी कमरे भी तुम्हारा कमरा है, उसकी हर चीज़ पे तुम्हारे आधे आधे अधिकार है, तो तुम तुम्हारे हक क्यों छोड़ोगी? जाओ, जाके रूम में जाके रेस्ट कर लो। तायुं, ले जा बेटा उसको। ओह हाँ हाँ मम्मी, मैं तो भूल ही चुकी थी। थैंक यू मॉम, मुझे याद दिलाने के लिए। अब तो मैं मेरी हक लेकर ही रहूँगी। चलता हूँ, मेरे साथ कमरे में चल। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं तो सोने चली। इतना नींद, आज पूरी दिन थकान भरी थी, इतना नींद आ रहा है कि क्या बताओ। रुक, तो कहाँ पर जा रही है? पेट पर मैं सोऊंगी, तू सोफे पर जाके सो ले।
मेरा रूम में बेड पर सोऊंगी, तू सोफे पर जाके सो। तेरी इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो शादी से पहले तो मेरे साथ ही सोती थी, एक ही कमरे में एक ही बेड पर। अब तुझे क्यों परेशानी हो रही है? अगर तुझे इतना ही परेशानी हो रही है ना तो जाके सोफे पर सो ले, मैं यही सोऊंगी। नहीं, मैं बेड पर सोऊंगी। मॉम ने क्या कहा नहीं सुना है क्या? तो तेरी हर चीज़ पे मेरे आधे आधे हक है, तो फिर तेरे बेड पर भी मुझे आधा आधा हक है। तो मैं आधा नहीं पूरा ही हक लूँगी। तो जाके सोफे पे सो जा। नहीं, मैं तो बेड पर ही सोऊंगी। तू क्या कर सकती है कर ले जा। इतनी सी पिद्दी है तो इतना बड़ा बेड का क्या करेगा? तू ना वो सोफे पे बहुत अच्छी से आ जाएगा, तो सोफे पर ही सो जा पिद्दी। क्या? तूने मुझे पिद्दी कैसे कहा? तुझको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। रुक जा, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू मुझको पिद्दी कहा? मुझको? रुक जरा। पिद्दी को पिद्दी ही कहा? तू तेरी उन छोटी छोटी हाथों से किससे मारेगी? मुझे मारेगी? पागल लड़की। तेरी और छोटी छोटी हाथों की मार मुझे लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो रुक जा टाइगर के बच्चे, तो रुक जा, मैं दिखाती हूँ तुझको लगता है या नहीं। रुक, अभी दिखाती हूँ मैं तुझको क्या कर सकती हूँ। मैं तुझको पिलो से मारूंगी। ले, मैं भी मारूंगी। ले 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 ले। चल, बहुत हो गया है, अभी रुक जा। बहुत रात हो गई है, सोना भी पड़ेगा, रुक जा। तायूं, एक बात बताओ क्या? बहुत रात हो गई, अब सो जा। चल, दोनों पहले जैसे सोती थी वैसे ही सो जाती हूँ, ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। चल, हम लोग और झगड़ा नहीं करते। कितनी क्यूट लग रही है सोते हुए, मैं क्यूट मोची। सुबह हो गई। एक बात बता हूँ, तू मेरी तरफ उस तरह से क्या देख रही थी? नींद के उठने के बाद मैं बहुत ब्यूटीफुल लगती हूँ, यही देख रही थी ना? तो ब्यूटीफुल तुझको तो चुड़ैल लग रही थी, यही मैं देख रही थी। मेरे नींद खुलने के बाद ये चुड़ैल कहाँ से आ गई है मेरे बेड पर, यही देख रही थी और कुछ भी नहीं। क्या? तो फिर मुझको चुड़ैल कहा? रुक तू जरा। हाँ, तो यहाँ बैठी रहे, मैं चलती हूँ वॉशरूम पर। मुझे कॉलेज भी जाना है, भूल गई क्या? आज हमारी एक एग्ज़ाम है। ओ नहीं, मैं तो भूल ही गई थी। तू बाद में जा, मैं पहले जाती हूँ वॉशरूम पर। मेरी बात तू वॉशरूम यूज़ कर लेना, नहीं तो तू दूसरे रूम पर चले जा। बाय। पागल लड़की हमेशा ऐसे ही करती रहती है। मैं चाहती हूँ बगल के कमरे में से फ्रेश होके आ जाती हूँ। एक बात बता, तुम दोनों सुबह सुबह कहाँ जाने के लिए इतनी तैयार शैयार होके आई हो नीचे? बताओ ज़रा। दोनों की शादी कल ही हुई है और आज तुम दोनों कहाँ जाना चाहती हो? बताओ। हाँ मॉम, क्या करूँ? मेरे तो जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, पर क्या करूँ? एग्ज़ाम है, देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए जाना पड़ेगा। यस मॉम, एक एग्ज़ाम है, देना बहुत ज़रूरी है। ऐसे भी हम लोगों की आखिरी साल ही तो है, बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाएगी। अब टेंशन मत करना, हम दोनों एक साथ ही जाएंगे और एक साथ ही घर वापस आएंगे। हाँ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करना, तुम दोनों डिनर बाहर से ही करके आना। तुम दोनों को इस वजह से घूमना भी हो जाएगा और एक दूसरे के साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड भी कर लेगी। मॉम, हम दोनों तो आए दिन अक्सर ही घूमते रहते हैं, ये कहीं नई बात तो नहीं है। हाँ, इससे पहले तुम दोनों दोस्त थे, इस नाते तुम दोनों घूमने जाती थी, पर अब तुम दोनों पति पत्नी हो, तो पति पत्नी के तरह भी तो थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो, ठीक है? हाँ मॉम, ठीक है, चलती हूँ, बाय बाय। हाँ मॉम,
बाय बाय, शाम को आके मिलते हैं हम लोग।